बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है पहले का, इसका आंसर क्या ये प्लस माइनस कितना मिला बताओ? 5 5 + 4 है। 4 आएगा। वेरी गुड। इसका आंसर बताओ, इसमें भी प्लस माइनस आएगा। 5 5 - 6 है। 5 - 6 है। ये आंसर आएगा ये दोनों। ठीक है, आई होप कि अब इतने में समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, नॉट ओनली स्क्वायर रूट, आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेम कंसेप्ट, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट करना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ आई, फाइंड क्यूब रूट ऑफ आई, और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, किस तरह का नेचर देखने को मिल रहा है। जैसे स्क्वायर रूट में ये प्लस माइनस मिल रहा था, क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, देखते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या है इसमें। कि जैसे आई का क्यूब रूट चाहिए तो ये भी हम कह सकते हैं x प्लस आयोटा वाई होगा, ऐसा, जिसमें x और y रियल नंबर्स है। ठीक है, अब यदि मैं इसको क्यूब कर दूं दोनों तरफ, तो ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई टू द पावर 3 हो जाएगा। और इसका क्यूब करेंगे तो x का क्यूब प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी आयोटा वाई प्लस 3a बी स्क्वायर एट वाई का होल स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन, दैट इज एक्स क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा और माइनस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, तो ऐसा हो गया। तो आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये हो गया ऐसा सिचुएशन। तो अब क्या करोगे, इसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने पे क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पे देखो ये x कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x यदि 0 होता है, ये हो सकता है x 0 हो जाए, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3y। तो 3 केस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप देख लीजिए 3 सिचुएशन क्या क्या मिलेंगी। पहला केस 1 मिलेगा x इज इक्वल टू 0, है ना, x 0 है। दूसरा केस आप ले लीजिए, केस नंबर 2, क्या लेंगे बताओ, कि x इज इक्वल टू रूट 3y है। और तीसरा केस लेंगे, केस नंबर 3 ले लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y। ये 3 सिचुएशन हमें देखना है। अच्छा, x जब 0 है तो अब इस चीज को ना इसमें इंसर्ट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें हम लोग पुट अप करेंगे। तो अब देखो x 0 है, x 0 है तो x की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो x 0 और y इक्वल टू -1, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, देखो x कॉमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कितना मिलेगा, ये 0, -1। तो कहने का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ आई की पावर 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा, -i के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो ये आ रहा है, ये -i के इक्वल, क्योंकि y -1 है। क्यूब रूट क्या आ रहा था यहाँ पे, देखो क्यूब रूट क्या था,
x प्लस आयोटा y है, तो y की वैल्यू -1 पुट कर दी इसमें, तो माइनस आई आ गया, और x 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2, तो x इक्वल टू √3y पुट अप कर दें। x इक्वल टू √3y पुट करना है किसमें, इसमें। तो अच्छा, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही डायरेक्ट गिवन है, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3y² पुट अप कर देते हैं। तो इंस्टेड दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3y² इसमें पुट कर देते हैं, कितना मिलेगा 3y3 इंटू ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 3y² इंटू वाई माइनस y³ इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा 9y³ माइनस, तो ये 8y³ इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब y इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अच्छा, y की वैल्यू 1/2 मिल गई यहाँ पे, मतलब और भी मिलेंगे, 3 रूट होंगे, तो जिसमें एक रियल 1/2 आएगा और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। तो इमेजिनरी नहीं चाहिए हमें, रियल ही चाहिए। तो y का वैल्यू मिल गया 1/2। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3 और y मतलब 1/2। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ गया। तो कहने का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ i की वैल्यू क्या मिला, पहले प्लस रखेंगे √3/2, यदि x का वैल्यू √3/2 रख दें तो y कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ऐसा हो गया। और एक और मिलेगा वैल्यू i⁻⁴ कितना मिला -√3/2, और y तो 1/2 ही है, प्लस 1/2 आयोटा। सो वी गेट दीज 3 वैल्यूज फॉर क्यूब रूट ऑफ i। देख लीजिए इस तरह से सिचुएशन। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा था कि स्क्वायर रूट यदि हम निकाल रहे थे तो कितनी वैल्यू मिल रही थी 2, और जैसे ही हमने क्यूब रूट किया तो कितनी वैल्यू मिली 3। और मैं आपको बता दूं ये आसान है, क्यूब रूट ऑफ आई निकालना फिर भी आसान है। यदि हम इसकी जगह 1 प्लस आई रख देते ना, तो हो सकता था कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती फिर, तो इन दोनों को सॉल्व करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट तक तो ठीक है, क्यूब रूट जैसे ही निकालने के लिए बोले तो थोड़ा ये डिफिकल्ट साइड में और कैलकुलेटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है, और ऐसी फोर्थ रूट की बात करें तो वहां पे कितनी वैल्यू आएंगी, देखो क्यूब रूट में 3 मिल रहे हैं, फोर्थ रूट में 4 मिलेंगी, तो nth रूट में कितनी वैल्यू मिलेंगी n। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, आप लिख लीजिए ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन याद रखना है इस चीज को, nth root of any complex number a plus iota b to the power 1 by n will have n distinct values. Note down this. ये यहाँ पे a b belongs to real and n belongs to, चलो मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 का कोई मतलब नहीं है ना, 1 रखेंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी, 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 तो 3 रखेंगे। सो ऐसा समझ लीजिए। दिस क्लियर, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या, है ना। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अनदर क्वेश्चन। इफ gx is equal to x to the power 4 minus x cube minus plus x square plus 3x minus 5
फाइंड g ऑफ 2 + 3 आयोटा। आंसर करो, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। अच्छा, ये अर्लियर वन जैसे ही सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर तो वही आएगा ना, लास्ट टाइम जो आया था, -77 + 108 आई, यही ना। अच्छा, दूसरा लिखो, इसी का सेकंड पार्ट लिखो, मैं देता हूँ ये। लिखो, इफ fx equals x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4, find f of -5 + 4 आएगा। अच्छा, इसको करो, है ना, दिस इज सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर निकालो इसके। आंसर आएगा इसका -160, यही आंसर आएगा। देखो कैसे करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू -5 + 4i कर देते हैं। तो x + 5 का वैल्यू 4i के इक्वल हो जाएगा, और स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो x² + 25 + 10x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो -16। तो ये कितना हो जाएगा, x² + 10x प्लस ये कितना मिलेगा, 41 = 0, ऐसा है। तो जब x यदि इतना है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो x² + 10x + 41 से डिवाइड कर दो, x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 4, इसको डिवाइड कर दो। तो एक काम करते हैं, ये 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी x² टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x⁴ + 10x³ + 41x², सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, तो -x³ माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो -x³ और माइनस कितना मिलेगा, 6x² और -x, ये उठा लेते हैं। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये -x³ लाना है, तो -x³ आ जाएगा, -10x² -41x, ये आ गया। अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, सब ये कट हो गया, तो 10x² -6x² मतलब 4x², और यहाँ पे +40x और +4 रख देंगे, 4, ऐसा सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे +4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना मिलेगा, 4x² +40x +4 से मल्टीप्लाई करें 164 आ जाएगा, है ना। और ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट हो गया, और ये कितना मिला, माइनस मिला 160, ये आंसर है माइनस। बाय द वे, इसमें जो रिमाइंडर आता है वही आंसर आ जाता है इसका वैल्यू। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे कहीं क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ रहा था, ये आ रहा था -36x -5, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दी थी, तो जो आया था यही वैल्यू आ गई थी, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट की थी, है ना। तो यही है, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन -160 आ जाएगा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वी हैव वन मोर डिफरेंट क्वेश्चन, राइट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, solve the following equation
equation over C C for complex number, and express the result result in the form a plus iota b comma a comma b belongs to real, a comma b belongs to real. तो पहला है फर्स्ट पार्ट है i x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2i इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन इसको सॉल्व करो 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस आयोटा एक्स माइनस 5 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0. आंसर करो इन दोनों का.